हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का हॉरर किस्सा बहुत डरावना है, बहुत अलग है। एंड उससे भी अलग बात, आज का हॉरर किस्सा मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा। आज का जो हॉरर किस्सा है वो रोहित तुम्हारे साथ शेयर करेगा। रोहित आजा। रोहित के एक फ्रेंड के साथ हुआ है ये किस्सा, तो इसने डिसाइड करा है कि ये आज तुम सबके साथ वो हॉरर किस्सा सुनाएगा। एंड मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी के पास भी कोई भी हॉरर किस्सा है जो तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये दिख रहा है तुम्हें, यहाँ मुझे फॉलो करो, यहाँ अपने अपने हॉरर किस्से मेरे साथ शेयर करो, मैं वो रीड करूँगा और यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बड़ा चैनल बनाओगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज लेकर आऊँगा मैं तुम्हारे लिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो यार ये किस्सा ना बचपन का भी नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये अराउंड 12-13 साल के थे हम। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हम बहुत मतलब अच्छे दोस्त थे हम दोनों, अभी भी इधर ही रहता है। तो ना हम बचपन में ना ऐसे क्रिकेट वगैरह खेलने जाया करते थे, कहीं भी जा रहे हैं बचपन में ना हम बहुत घूमते थे। सुबह निकल गए शाम को आ रहे, कभी क्रिकेट खेलने चले गए। तो ना जैसे बाग वगैरह हमारे यहाँ बहुत थे उस टाइम पे ना, तो हम ना उससे ऐसे सामान वगैरह बहुत तोड़ते थे। जैसे हमने आम तोड़ लिए, जामुन तोड़ लिए, ये भी जाता था, हम सब जाते थे, हम सब तोड़ते थे। तो ना बट मेरा ऐसा था कि ये जैसे थोड़ी जल्दी बड़े हो गए, कॉलेज वगैरह में चले गए, तो तब मैं स्कूल में ही था, 8वीं 9वीं में होऊंगा। तो ना मैं और मेरा दोस्त, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, हम अभी भी जाते थे, निकल के दोपहर को निकल गए इतनी धूप में, और वो बाग पे तोड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मैं एक दिन क्या हुआ, मैं, मेरा दोस्त और उसका छोटा भाई, वो भी ज़्यादा छोटा नहीं था हमसे, 2-3 साल ही छोटा होगा, तो हम तीनों चले गए। तो अब खेल रहे हैं, तीन ही लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। खेलते खेलते एक दिन एक्चुअली ऐसा हुआ कि बहुत मतलब टाइम हो गया, हमें 6:30-7 बज गए, और काफ़ी दूर खेल रहे थे। हमारे यहाँ ना ऐसा होता है कि बहुत लोग खेलते हैं ना, तो जगह नहीं मिलती थी, तो हम काफ़ी दूर चले गए और पैदल ही चले गए। अब हम आ रहे हैं वापस, और ना उस टाइम पे आम लगते थे, आम का सीज़न चल रहा था ना। तो हम जब आए तो हमने ना बाग का रास्ता चूज़ किया, क्योंकि हम वैसे जब सारे के सारे जाते थे तो बड़े, जैसे सारे बड़े भाई लोग भी साथ ही रहते थे, तो हम आम वगैरह तोड़ते थे, तेरे को याद होगा ना। तो उस दिन हम वही बाग वाले रास्ते से आ रहे थे, जो पीछे आम का पेड़ है, तो आम का बाग है, सॉरी, अब तो खैर बाग कट टूट चुके हैं। तो ऐसा हुआ कि पहले तो हमें जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, बाग से शाम को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि नहीं आना होता है, थोड़ा हॉरर सा सीन है उधर का ना। कहते हैं ऐसा कि जो बाग वाला एरिया वो भी आम का जो बाग होता है, वहाँ शाम के टाइम नहीं जाना चाहिए, और स्पेशली पेड़ों के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। तो अब हम ठहरे, मैं और वो दोस्त तो थे ही, मतलब ऐसे शैतान से, और उसका छोटा भाई भी साथ में था। तो हमने कहा चलो बाग वाले रास्ते से चलते हैं, अब आ रहे हैं, ऑलरेडी अंधेरा है। एंड ना बीच में पता नहीं क्या चुल मची कि आम भी तोड़ लेते हैं, अब सामने आम लगे तो क्यों नहीं तोड़ेंगे। बट कहीं ना कहीं मेरा ऐसा था कि नहीं तोड़ने चाहिए, घर जल्दी पहुँचते, मैं बचपन से इतना दिमाग तो है मेरे अंदर। बट वो है ना, उसका जो छोटा भाई था, उसको पता नहीं क्या चुल मची। वो कहते हैं ना, जब किस्मत ख़राब हो तो क्या ही बोले, मेरे साथ सामने की चीज़ है ये, तभी बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल हो रखी है ऐसी चीज़। तो उसको ये हुआ कि नहीं नहीं भैया तोड़ते हैं, आम तोड़ते हैं। तो वो और उसका भाई चढ़ गए पेड़ पे, तो उन्होंने आम वगैरह तोड़े। अंधेरा हो चुका है, डरे भी हुए हैं, क्या करें, दूर से माली ना आ जाए, मतलब डर भी लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट डर लग रहा था। बाग का वो था ना, बाग वाला माहौल है, तो डर तो लगता है। तो जब आम वगैरह तोड़े, एंड देन ना गलती ये होगी, जब वहाँ से उतरे और थोड़ी सी दूर गए, तो ना उसके छोटे भाई ने साइड में सुसु कर दी। अब बाग में कोई नहीं है, वॉशरूम वगैरह, तो जहाँ जगह मिली वहाँ कर दी, तो उसने ना सुसु कर दी। अब सुसु कर दी, हम चले गए घर। यहाँ से सीन ख़राब हो गया। तो अब हम घर पहुँचे तो शाम को उसने खाना वाना खाया, उसके छोटे भाई ने, एंड देन ना उसने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। पहले वो बीमार हुआ। तो अगले दिन हम खेलने जाते थे, जैसे तुम्हें बताया ना, हम भीड़ में जाते थे, हमारी एक टीम होती थी सारे, जैसे ये हो गया, अनूप हो गया हमारा बड़ा भाई, हमारे मोहल्ले के सारे लड़के जाते थे। तो वो छोटा भाई नहीं आया खेलने, तो हमने पूछा क्यों नहीं आया, क्या तो वो बीमार है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। एक दिन निकल गया, और इसने भी मुझे बताया नहीं, जैसे शाम को खड़े गली के बाहर वगैरह, तो भी इसने नहीं बताया, वो आ नहीं रहा, खड़ भी नहीं रहा उसका छोटा भाई। एक दिन और निकल गया, वो फिर ना आए। 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। उसके बाद ऐसे मैंने पूछ लिया कि भाई कुछ ज़्यादा बीमार है क्या। तो अब उसने मुझे बताया, क्योंकि मेरा तो बेस्ट फ्रेंड था रॉनी। सीन ऐसा है यार, जब से हम उधर से आए थे ना, वो बीमार हो गया। एंड वो बीमार, हमें लगा बुखार है, बहुत ही ज़्यादा होगा, और वो इनफैक्ट ना रात को अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहा है। अजीबोगरीब हरकतें ऐसे कर रहा है, कहते हैं कि यार रात को एकदम से उठता है और भागने लग जाता है दरवाजे की तरफ। तो पहले दिन तो हमें लगा कि चलो रात में चलने चुलने का कोई सीन है, बीमार है तो हो गया। कहते अब आज तीसरा दिन है, अब डर लग रहा है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। प्यार बहुत करता था अपने भाई से, ठीक है ना, हमें पता है। तो कहता है यार अब डर लग रहा है। तो वो अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहा है, एंड चीख रहा है अलग अलग आवाज़ों में, भागने लगता है। सबसे वियर्ड चीज़ क्या है कि वो सिर्फ ऐसे देख रहा है, उसकी आंखें बंद नहीं हो रही है, बस यूँ देखे जा रहा है। ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताई। तो फिर वहाँ पर ना मैं
थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार अब मेरे से क्या ही झूठ बोलेगा, बचपना ही था, बट मेरे को थोड़ा ये भी था कि शायद मजाक भी कर रहा हूँ। फिर मैं भी चला गया उसके घर देखने। अब जब घर देख ले तो वो बैठा हुआ है, क्योंकि दोस्त तो था मेरा, वो लिटरली यूं बैठा हुआ है, यूं कुछ नहीं बोल रहा, आंखें यूं है, साफ देख के लग रहा है कि ये नहीं है भाई। तो फिर अब हम बचपन में वैसे ही हमारे अंदर बहुत था, दोनों के चुल की ना कहानियां सुनाते थे एक दूसरे को डरावने की, कभी यूएफओ आ जाएगा तो ये कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ना वहाँ पे उसने मुझे, मतलब वही दिमाग अब चलने लगता, तो मैं उसे कह रहा हूँ भाई कुछ हो गया है सीन, इसके अंदर कुछ वैसा वाला सीन तो नहीं होगा, इमेजिन कर रहे हैं बच्चों वाला दिमाग। तो वही वो भी मेरे को बता रहा, कहता है यार रोनी तू मानेगा नहीं, बट जब ये अकेले में बैठा होता ना और मैं इसके साथ बैठा होता तो साफ पता लगता है कि यार इस है कुछ, इसके अंदर भूत वूत आ गया बच्चों का। हम नहीं सोच पा रहे कि ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है क्या है, कुछ नहीं। वो मेरे को हमें वो सीधा ही बोल रहा है कि यार भूत हो गए वो, तो हमें भी सीधा भूत ही पता था। हमने कहा भाई हो सकता है। बट फिर एक दिन और गए उसके पास, डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ नहीं, मतलब कुछ रिजल्ट्स नहीं निकल रहे, वो वैसा ही है, चीख रहा है, रात को एकदम से भागने लगता है, उसको हाथ पकड़ने पड़ते हैं बच्चे के, लिटरली उस बच्चे के हाथ पकड़ने पड़ते हैं, तब जाकर वो कंट्रोल होता है। ये चीज़ें देखी हैं मैंने सामने से, डर तो बहुत गए थे। बट वो बच्चा, वो जो उसका भाई है, उसने भी मम्मी पापा को बोला कि जब डॉक्टर से नहीं है कि हम इसको दिखाते हैं किसी को कि लग रहा है इसके अंदर कुछ आ गया है वो, लेकिन बच्चे की बात कौन मानता है। बट हम दोनों आपस में ऐसे डिस्कस कर रहे थे। एंड देन जब डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, किसी से कुछ नहीं हुआ, तो एक दिन ऐसी किसी बाबा जो आते हैं ना घर पे मांगने मूंगने आते हैं, तो वैसे किसी एक बाबा ने, पता नहीं क्या सीन था, उसने ऐसी रुक के बोल दिया कि तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा सीन हो चुका है। तो घर वाले बोलते सही बात है यार, ये तो अंदर भी नहीं आया, आटा देके भेज रहे थे, लेकिन इसने फिर गैस कैसे कर लिया। अच्छा, वो बाबा रैंडमली घर से जा रहा था और उसने बाहर से रैंडमली बोल दिया। हमारे यहाँ मांगने नहीं आते क्या? हाँ। बस वो ऐसे ही बाबा था, तो उसने ऐसी रैंडम बोल दिया कि तेरे घर में अभी है कुछ। अच्छा, ऐसा वो दोस्त ने मुझे बताया था। तो कहते तेरे घर में है कुछ, तो वहाँ वो बाबा रुके। तो आंटी फिर समझ गई इसे कैसे पता लगा। तो फिर आंटी ने बोला बाबा बताओ। तो फिर वो बाबा ने बोला कि मेरा बाबा बैठता है, उस बाबा का भी बाबा, जहाँ से वो आता है, जिस भी जगह पर वो बैठता होगा लोकली, तो कहता वहाँ जाओ एक बार, उन्हें दिखाओ, ये ऐसे ठीक नहीं होगा बच्चा, इस पे है कुछ। एंड देन जब उस बंदे पे गए, फिर उस बाबा ने झाड़ा वाड़ा जो भी करते हैं प्रोसेस वो किया। एंड देन वहाँ पर क्या सीन निकल कर आया, वहाँ पर ये बात हुई कि उसने बोला कि आपके जो बच्चा है ना उसके अंदर ये आ चुका है, एंड ये हुआ था, ये इस वजह से आया है कि इसने पेशाब कर दिया था उसकी उस पे ग्रेव पे, उसकी उस पे जहाँ पर दफनाते हैं, एक बंदा जो दफनाया हुआ था उसकी ग्रेव पे इसने सूसू कर दिया था। अच्छा, वहाँ से फिर वो डर गया बड़ा भाई कि बड़ा भाई अब कैसे बोल दे कि हाँ पापा मेरे साथ गया था, हम रात को आ रहे थे तो मेरे सामने इसने वहाँ पर सूसू करा था, तो सीन वहाँ से पड़ा है। तो उसने नहीं बताया, वो भी डर गया फिर। बट उसने मेरे को तो बताना था कि ऐसा ऐसा सीन है रोनी, फिर ये मैं कहा देखो भाई बताना तो पड़ेगा। एंड देन फिर बताया कि अच्छा वहाँ पर करा था उसने सूसू। अच्छा, छोटे बेसिकली जब तुम उस दिन खेल कर जा रहे थे तो तुमने बाग से रात को तोड़ने के बाद तुमने कहीं उसने सुसु करा। हाँ। और उसके बाद ये चीज़ हुई। हाँ, उसने एक्चुअली जहाँ पर सूसू किया ना वो किसी के वहाँ नीचे कोई दफन था, ग्रेव थी वो किसी की, तो ये उस बाबा ने बताया कि इसने उस पर सूसू कर दिया और वो वहाँ से इसके साथ आ गया। ये सीन है, तभी कहते हैं बाहर ऐसी जगह पर मत ही करो तो ये अच्छा है। क्या पता लगता है ज़मीन के नीचे कौन दफन है, कब से धरती दो, कहाँ पर कौन सा जानवर है, कौन सा इंसान दफन है, क्या पता किसको। तो ये चीज़ें तो ऑरे से ही कनेक्ट हो जाती हैं। तो एक ये तो तूने किसी के ऊपर सूसू ही कर दिया। बट फिर वो उसका क्योर ये निकला कि फिर बाबा ने जब बता दिया था और बच्चे ने भी डर डर के बता दिया कि वहाँ पर ये किया था ये वो, तो फिर देन वही आगे का प्रोसेस हुआ। फिर मैं तो इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि फिर मोहल्ले में बात फैल जाती है, मम्मी ने बोला नहीं जाना है, ऐसे ऐसे दूर ही रहे। एंड देन बट हाँ सॉर्ट हो गया था क्योंकि इन बाबाओं में भाई जान तो है, ताकत होती है। फिर इन्होंने अपना प्रोसेस जो भी किया तो किया। एंड देन वो बच्चा जाकर ठीक हुआ। और हमें पता है भाई वो जो ऐसे बैठा रहता था कुछ दिन तक तो मुझे नींद नहीं आई, बस यूँ देख रहा है और रात को एकदम से चीख रहा है। और ये चीज़ें हैं, पता नहीं क्या सीन है बट है, होता ही है। ऐसे हम इस दुनिया के लोग हैं तो जो मर जाते हैं या फिर जो मतलब मरने के बाद नहीं जा पाते या कुछ भी ऐसा हो जाता है, वो लोग भी तो हैं। इतना बड़ा कुछ भी हो रहा है तो वो अगर किसी पर लग जाए तो फिर ऐसे ही होता है। फिर हेल्प लगती है जिनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए, पीर हो गए, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं सबको। तो फिर वही इन चीज़ों का क्योर देते हैं। तो फिर वो मतलब यहाँ है तो पास में ही है, वो अब ठीक है, अब नॉर्मल उसकी लाइफ जा रही है। बट उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था बचपन में। ये तो सामने की देखी हुई चीज़ है तो सोचा तुम्हें बता देते हैं। चल, अच्छा लगा तूने हमारे साथ शेयर करा। अब तू जा सकता है। थैंक यू। ओके बाय बाय। तो यार ये किस्सा था जो मेरे छोटे भाई ने शेयर करा है। उसके एक दोस्त के भाई के साथ हुआ था। तो ये सब भाई जैसे ही हैं, एक साथ ही रहते थे, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड थे।
तो अब तुम सबके क्या ओपिनियंस हैं कि यार ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे लग जाती हैं, मतलब आत्माएं वगैरह ये सब क्या है? मतलब कुछ लोग मानते ही नहीं कि ये चीज़ें होती हैं और कुछ लोग को लग जाती हैं ये चीज़ें और कुछ लोग इन चीज़ों को निकालते हैं। तो बहुत ही जब कोई बताता है ना तब ऐसा लगता है यार कि नहीं, इस दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ है। तो हम ये नहीं मान सकते कि हम इंसान तो बस इंसान ही है, सब कुछ है। जो तुम सोच सकते हो उससे भी परे चीज़ें हैं यहाँ। तो यार तुम सबके क्या ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट है यार जो तुम्हें लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए तो यार मेरे साथ जरूर शेयर करना। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो, यहाँ मेरे साथ अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं वो रीड करूँगा और सबके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल आज के इस किस्से के लिए बस इतना है एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।